Hello students, this is Ajay sir, always with you. Today we are going to discuss about a new topic, teeth. And today's discussion topic, types of teeth, functions of teeth, tooth decay and caring of teeth. So today's video is going to be very important, teeth. So there are four types of teeth. These are इंसिजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स. तो चार प्रकार के दांत होते हैं, वो है इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. Four types of teeth are shown in figure 4. So here you can see four types of teeth: incisors, canines, premolar, molar. Or you can see here better. Now the different types of teeth differ in appearance and perform different functions. ये जो विभिन्न प्रकार की दांत है, ये देखने में भी अलग अलग है, उसका फंक्शन भी अलग अलग है. नंबर 1, incisors. Incisors are the chisel shaped teeth at the front of the mouth. तो ये सामने जो चार टीथ आपको दिखाई दे रहा है, ये टीथ है इंसिजर्स और देखने में सीजर शेप्ड है, मतलब छीनी जैसा है. द इंसिजर्स आर फॉर बाइटिंग एंड काटिंग द फूड. तो इंसिजर टीथ का क्या काम है? खाना को बाइट करना या कट करना. जब भी कोई खाना हम लोग खाते हैं उसको काट लेते हैं, जैसे कि एप्पल या कुछ बिस्किट्स या फिर रोटी, तो हम लोग खाने के से पहले हम लोग क्या करते हैं, खाना को कट लेते हैं. तो कटने के लिए ये सीजर शेप्ड इंसिजर टीथ हेल्प करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट टाइप जो है टीथ का वो है इंसिजर, जिसका काम है खाना को कट करना या फिर बाइट करना. नाउ द सेकंड टाइप ऑफ टीथ, कैनाइन्स. कैनाइन्स आर द लार्ज पॉइंटेड टीथ जस्ट बिहाइंड द इंसिजर्स. तो कैनाइन्स है लंबा सा और पॉइंटेड है, जो कि एकदम इंसिजर के पीछे रहते हैं. ठीक है, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक. ठीक है, तो दो कैनाइन्स रहता है, यहाँ पर एक कैनाइन्स और यहाँ पर. ठीक है, दो कैनाइन्स और सामने है चार इंसिजर्स. ओके, नाउ फंक्शंस ऑफ कैनाइन्स. The canines are for piercing and tearing the food. तो ये जो कैनाइन टीथ है, इसका काम है खाना को टीयरिंग करना, पियर्सिंग करना, मतलब खाना को टुकड़ा टुकड़ा करना. ओके, तो फर्स्ट टीथ टाइप जो इंसिजर था वो खाना को कट कर लिया था. सेकंड टाइप जो कैनाइन है उसका काम है खाना को टुकड़ा टुकड़ा करना. ठीक है, टीयरिंग मतलब टुकड़ा टुकड़ा करना. नाउ थर्ड टाइप ऑफ टीथ, प्रीमोलर्स आर द लार्ज टीथ जस्ट बिहाइंड द कैनाइन्स ऑन ईच साइड. तो थर्ड टाइप का जो टीथ है वो है प्रीमोलर्स, जो कि कैनाइन्स के ठीक पीछे रहते हैं. पिक्चर में हम लोग देख लेंगे. प्रीमोलर जो है, ये जो दो टीथ है यहाँ पर और ये जो दो टीथ है यहाँ पर. ठीक है, ये दो टीथ लेफ्ट साइड और ये दो टीथ राइट साइड में जो दिखाई दे रहा है, ये प्रीमोलर्स है. ठीक है, अब देखते हैं प्रीमोलर्स का काम क्या है. Premolars have large flat surface. The premolars are for chewing and grinding the food. तो प्रीमोलर्स टीथ का जो काम है वो खाना को चबाने या पिसाने मदद करता है. ओके, देयर आर 4 प्रीमोलर्स इन अ जॉ. तो हर एक जॉ में 4 प्रीमोलर्स है. नीचे नीचे मतलब लोअर जॉ में लेफ्ट साइड में 2, राइट साइड में 2. सिमिलरली अपर जॉ में लेफ्ट साइड में 2, राइट साइड में 2. तो टोटल हो गया 4 4 8. ओके, हम फाइनल में देखेंगे भी कि टोटल 32 हो भी रहा है कि नहीं. ओके, कि टोटल टीथ तो 32 होता है. नाउ फोर्थ टाइप ऑफ टीथ आर मोलर्स. ओके, नाउ फोर्थ टाइप्स ऑफ टीथ आर मोलर्स. मोलर्स आर वेरी लार्ज टीथ विच आर प्रेजेंट इन जस्ट बिहाइंड द प्रीमोलर्स. तो मोलर्स सबसे बड़ा टीथ है जो कि एकदम पीछे रहता है और ये प्रीमोलर की ठीक पीछे रहता है. ठीक है, टुवर्ड्स द बैक ऑफ आवर माउथ, एकदम तो माउथ के एकदम पीछे रहता है. द मोलर्स हैव अ लार्जेस्ट सरफेस एरिया, और सबसे बड़ा एरिया है. द फंक्शंस ऑफ मोलर इज द सेम एज द प्रीमोलर्स. और मोलर टीथ का जो फंक्शंस है वो प्रीमोलर जैसा ही है. मतलब इसका काम क्या हो गया, खाना को ग्राइंडिंग करना, खाना खाने के बाद खाना को पिसाई करना का काम है. प्रीमोलर और मोलर का काम एकदम सेम है. ठीक है, तो प्रीमोलर मोलर टीथ का काम क्या है, खाना को पिसाई करना, ग्राइंडिंग करना. देयर आर 6 मोलर इन इच जॉ. और कितने मोलर टीथ होते हैं, 6 मोलर टीथ होते हैं. ठीक है, इच जॉ मतलब ऊपर में भी 6 होगा और नीचे में भी 6 होगा. मतलब हुआ कि लोअर जॉ में इस साइड में 3 3 करके 6 और अपर जॉ में भी इस साइड में 3 3 करके 6 टीथ. ओके, तो कुल मिलाकर मोस्ट ऑफ द एडल्ट मैन एंड वोमेन हैव अ टोटल ऑफ 32 टीथ. तो जो एडल्ट मैन और वुमेन होता है, मतलब प्राप्त वयस्क जो होता है, मतलब 18 साल के ऊपर जो औरत और पुरुष होता है, तो सबका लगभग 32 दांत रहते हैं. ठीक है, अगर दांत टूट ना जाए तो
अगर एक भी दांत टूट ना जाए तो सबका 32 दांत रहता है। 16 आर इन द अपर जॉ एंड 16 आर इन द लोअर जॉ। 16 रहता है ऊपर में और 16 रहता है नीचे। ओके, तो 16 टीथ ऑफ ईच जॉ कॉन्सिस्ट ऑफ 4 इंसिजर्स। ठीक है, तो जो 16 दांत होता है, ऊपर में 16 नीचे 16, तो ये कैसे होता है देखिए। तो लोअर जॉ में जो 16 दांत होता है ना, उसमें 4 होता है इंसिजर्स, 2 होता है कैनाइन्स, तो 4 और 2 हो गए 6, 4 होता है प्रीमोलर्स, तो 6 या 4 हो गया 10, और 6 होता है मोलर्स, तो हो गया 16। ठीक है, इसी तरह लोअर जॉ में 16 टीथ है, सिमिलरली ऊपर में भी 16 टीथ होगा, तो कुल मिला के 32 टीथ होना चाहिए एक एडल्ट मैन या वुमेन में। ओके, नाउ मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। अब हम लोग बात करेंगे मिल्क टीथ क्या है, परमानेंट टीथ क्या है। ठीक है, कभी बार एग्जाम में पूछा जाता है राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ एंड मेंशन देयर फंक्शंस। ओके, तो बहुत से बच्चा ये कॉन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ टीथ में क्या लिखे, मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ, या फिर इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। तो ये कॉन्फ्यूजन आप लोगों का आज क्लियर हो जाएगा। ओके, इन ह्यूमन बीइंग्स द टीथ ग्रो ट्वाइस। मानव शरीर में दांत 2 बार निकलते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम द टीथ ग्रो व्हेन वन इज स्मॉल बेबी, दिस सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ। तब तो जब बच्चा छोटा है तब बच्चा का जो दांत निकलता है ना, वो होता है मिल्क टीथ, या फिर उसे दूधे दांत भी बोला जाता है। ठीक है, ये मिल्क टीथ सब टूट जाता है। ओके, मिल्क टीथ आर टेम्पोररी सेट ऑफ टीथ। ये मिल्क टीथ है टेम्पोररी, कुछ समय के लिए, क्योंकि वो बाद में टूट जाता है। ठीक है, द मिल्क टीथ लूजन एंड बिगिन टू फॉल ऑफ एट द एज ऑफ बिटवीन 6 एंड 8 ईयर्स। तो बच्चा का जब उम्र 6 से लेकर 8 साल होता है, तब जो मिल्क टीथ होता है वो धीरे धीरे टूटने लगता है। When the milk teeth fall off in a child, then another set of teeth grow in their place. तो जब मिल्क टीथ मतलब दूध दांत सब टूट जाते हैं, तब उसी जगह में जो टीथ निकल के आते हैं वो है परमानेंट टीथ, और वो टीथ एकदम फिक्स हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई टीथ दोबारा टूट जाए, वहां पर ब्लैंक ही रह जाएगा, वहां पर और कोई दांत निकल के नहीं आएगा। द सेकेंड सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ। इसे परमानेंट टीथ बोला जाता है। द परमानेंट टीथ ग्रो इन अ प्लेस ऑफ मिल्क टीथ। मिल्क टीथ टूटने के बाद उसी जगह में परमानेंट टीथ होते हैं। द परमानेंट सेट ऑफ टीथ रिमेन्स टिल द ओल्ड एज। बुढ़ापन तक ये परमानेंट टीथ रह जाते हैं, अगर किसी कारण दांत टूट ना जाए तो। बट व्हेन ओल्ड पीपल लॉस देयर परमानेंट टीथ, देन न्यू टीथ डू नॉट ग्रो इन द प्लेस। तो बुढ़ापा में या फिर कभी भी 8 साल के बाद जब 32 दांत आपको मिल जाता है, उसके बाद अगर एक भी दांत टूट जाए तो आपको दोबारा दांत नहीं मिलेगा, वो जगह ब्लैंक ही रह जाएगा। तब आप डॉक्टर के पास जाकर फॉल्स टीथ आप वहाँ पर लगा सकते हैं। ओके, नाउ जो टॉपिक हम लोग बात कर रहे थे, टाइप ऑफ टीथ अगर बात किए, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कॉन्फ्यूजन क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टीथ, देन यू हैव टू राइट द आंसर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ एंड दीज आर इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स। ओके, बट अगर पूछा जाए व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ अकॉर्डिंग टू देयर स्टेबिलिटी और अकॉर्डिंग टू देयर ड्यूरेशन, तब आपको बताना होगा अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी और अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन द टीथ्स आर 2 टाइप्स, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क आर टेम्पोररी एंड परमानेंट टीथ आर परमानेंट फिक्स्ड टीथ। ओके, ऐसे आपको आंसर देना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपका ये कॉन्फ्यूजन क्लियर हो गया।